नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी न्यू iPad 11 जनरेशन लिया है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जान लेनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, कैसे आप अपनी एप्लीकेशंस में लॉक लगा सकते हैं। सो देखो, आपको सिंपल सा सेटअप आपने अभी तक कर लिया होगा सारी चीज़ें। तो आपको क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन जो भी लॉक करनी है उस पर हल्का सा टैप करना है, इस टाइप से होल्ड करना है और यहाँ पर लिखा आ जाएगा रिक्वायर्ड टच आईडी। जैसे ही आप क्लिक करोगे रिक्वायर्ड टच आईडी पे, ये कहेगा क्या आपको सिर्फ टच आईडी से लॉक करना है या फिर हाइड भी करना है। तो अभी मैंने कह दिया कि मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड टच आईडी से लॉक कर देना है। तो एक बार मैं अपनी टच आईडी यहाँ पर लगाऊंगा और ये इस टाइप से लॉक हो जाएगा। अब मैं चैट जीपीटी को ओपन करूंगा तो ये मेरे से टच आईडी की डिमांड करेगा। तो इस टाइप से आप अपनी सारी की सारी एप्लीकेशंस जो आप चाहते हैं लॉक कर सकते हैं। हाइड करना है चैट जीपीटी को मुझे, तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को हाइड वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो इस पर क्लिक करूँगा, वापस से यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड टच आईडी, इस पर क्लिक करूँगा, हाइड एंड रिक्वायर्ड टच आईडी, यानी कि एक तो छिप भी जाए एप्लीकेशन और यहाँ पर बेसिकली जो है आप टच आईडी की भी नीड पड़े। अभी कह रहा है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कॉल्स और अलर्ट्स नहीं मिलेंगे इस एप्लीकेशंस के, ताकि इसकी जो हिडन एक तरह से फीचर हिडन है एक तरह से, तो वो मेंटेन रहे। क्योंकि ओबीसी बात है, नोटिफिकेशन दिख जाएंगे तो हिडन करने का क्या मतलब। अब मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा, तो इसके लिए मुझे आ जाना है इस टाइप से। यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा एक फोल्डर मिलेगा हिडन का, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे को टच आईडी एक्सेस देना पड़ेगा। और टच आईडी एक्सेस देके ये देखो बूम, यहाँ पर सामने आ चुकी है एप्लीकेशंस। मैंने यूट्यूब स्टूडियो और यहाँ पर चैट जीपीटी को हाइड किया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझको इसको वापस से नॉर्मली होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो इसको लिख दूंगा मैं कि ऐड टू होम स्क्रीन। ये कहेगा आपको अनहाइड करना पड़ेगा, तो अनहाइड कर देंगे और ये हमारी जो है होम स्क्रीन पे इधर ये आ गया है बेसिकली। तो इस टाइप से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिगिनर्स गाइड में चलते हैं, सेटिंग्स में, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट का ही बता देता हूँ, जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। जस्ट आपको क्या है, अपने टैबलेट के कोने से स्वाइप करना है इस टाइप से। जैसे टैबलेट का कोने से अगर आप स्वाइप करेंगे तो इस टाइप से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस स्क्रीनशॉट को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं इसको यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर हाईलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो काफ़ी ईजी है। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसको सेव कर देना, तो अभी सेव कर देता हूँ। मुझे क्या है कि इंस्टेंटली नोट्स कुछ नोट डाउन करना है, तो मुझे एक दूसरी कोने से जस्ट इस टाइप से कर देना है। अगर मैं यहाँ से करूँगा ऐसे करके तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अभी नोट्स ओपन, ये थोड़ा सा कई बार हो सकता है कुछ लोगों से फर्स्ट टाइम में ना हो, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ये हो गया नोट, इंस्टेंटली कुछ नोट डाउन करना हो तो ये बेसिक सी दो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई, आप अपने iPad 11 जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बैटरी में चलते हैं। सबसे पहले बैटरी के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको आपके स्टैट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको बैटरी सेवर ऑन करना है तो यहाँ पर लो पावर मोड है, ना कि बैटरी सेवर के नाम से नहीं है। तो लो पावर मोड आप ऑन कर लीजिएगा, तो बैटरी सेवर इसको एक तरह से iOS की लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी बैटरी बचेगी अगर कभी इमरजेंसी में आपको एक तरह से यूज़ करना है तो। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी बैटरी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है बैकग्राउंड रिफ्रेश ऐप। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस जो मेरे पर्टिकुलरली iPad के अंदर इंस्टॉल है वो सब ओपन हो जाएंगी। तो अगर मैं इसमें से Amazon का जैसे मैंने बंद कर दिया, क्योंकि Amazon से मेरे को कोई रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिले या ना मिले मेरे को इतना कोई मैटर नहीं करता है। ऐसी जो भी एप्लीकेशंस आपके काम की नहीं है उनको आप यहाँ पर उनका जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश है वो बंद करके रख सकते हैं। इससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह में डिले हो सकता है अगर आपने किसी ऐसी ऐप का कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो व्हाट्सएप वगैरह का मत करना, मैसेजिंग ऐप्स का मत करना। कोई जो भी एप्लीकेशंस फालतू की हैं जो आपके काम की नहीं है उन सब का आप यहाँ पर करके रख सकते हो, तो बैकग्राउंड में रिफ्रेश नहीं होंगी और इससे सच में बैटरी आपको बचाने में मदद मिलता है। इसमें जो जो एप्लीकेशंस को आप हटा देंगे तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बूस्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी बचाने का एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर, जो भी चाहे तो आईफोन हो या iPad हो, ये बेस्ट तरीका देखने को मिलता है। तो अगर ये पसंद आ रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको iPad से रिलेटेड कंटेंट, टैबलेट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहता है, तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। अब चलते हैं वापस
यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा और फीचर्स कुछ यहाँ पर डिस्कवर करते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब चलते हैं यहाँ पर एप्पल की पेंसिल। अगर आपने नहीं खरीदी है तो यहाँ पर आप अपनी एप्पल की पेंसिल से सिर्फ ड्रॉ करने का काम हो तो उसके लिए कुछ फीचर्स हैं, वो आप ऑन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ एप्पल की ही ऑफिशियल पेंसिल के साथ वर्क करता है। अदर पेंसिल्स के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ये फीचर्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कैमरा कंट्रोल है। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, अगर आप वीडियोस बनाना चाह रहे हैं कैमरा से, यहाँ से कुछ और चीज़ें करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं बेसिक, जो कि आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की तरफ। तो कंट्रोल सेंटर कहाँ है, जैसे ही मैं ये करूँगा, ये रहा कंट्रोल सेंटर। यहाँ पर आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने जो टीवी होता है वहाँ पर मिरर कर सकते हैं। अलग अलग पीसी के अंदर भी एक तरीका है, मैंने बनाई हुई है वीडियो, पीसी के अंदर मिरर कर सकते हो। तो मिरर में क्या होगा, जैसे आपका स्क्रीन पे दिख रहा है सेम आपको सामने वाली स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर आप ब्राइटनेस के लेवल्स को कम बढ़ती कर सकते हो। अब इसको ऑटोमेटिक पे करना है, इस पर टैप करके रखोगे, यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ से आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा नाइट शिफ्ट में थोड़ी सी डिस्प्ले यहाँ पर रेडिश सी हो जाती है, ये आप ऑन करके रख सकते हो। ट्रू टोन भी यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिससे यहाँ पर आपका जो कलर है हल्का सा वार्म टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाओगे। डार्क मोड ऑन करना है वो भी यहाँ से कर पाओगे। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो कंट्रोल सेंटर से। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको हॉटस्पॉट वगैरह का ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप वाईफाई वगैरह कनेक्शन बना सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग सबसे ये है, जो आपको नीचे की साइड ये आइकन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो इसमें क्या है कि यहाँ से आप डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ आईपैड का ही प्रयोग करके। तो ये काम आप भी अपने आईपैड में स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको नोटिफिकेशंस की यहाँ पर जो बेसिकली बार बार साउंड आती रहती है वो बंद करनी है, वो कर सकते हो। यहाँ से आप अगर पढ़ाई वगैरह करते हो तो डू नॉट डिस्टर्ब का प्रयोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर क्या चीज़ें आपको ऑफ करनी है, ऑन करनी है, वो सब कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। टाइमर सेट करना है, डायरेक्टली टाइमर सेट कर लो। तो काफ़ी सारे फीचर्स बेसिक जो आपके डेली के यूज़ के हैं वो यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका कंट्रोल सेंटर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो न्यू यूजर्स हैं आईपैड 11 के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलते हैं डिस्प्ले पार्ट की तरफ। कुछ लोग थोड़े से जिनको टेक्स्ट बड़ा देखना है तो बोल्ड टेक्स्ट ऑन करके रख सकते हो। और काफ़ी स्टूडेंट है उनके लिए एक सबसे यूजफुल फीचर ये रहता है ऑटो लॉक का। मैं भी जैसे समटाइम्स अगर कोई पीडीएफ पढ़ना हो तो यहाँ पर क्या रहता है कि बार बार डिस्प्ले ऑफ होता रहता है। तो यहाँ से आप नेवर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेवर पे ना करें क्योंकि काफ़ी बार हम भूल जाते हैं, फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो आप मैक्सिमम 15 मिनट्स का भी टाइमर यहाँ से सेट कर सकते हैं कि स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ 15 मिनट्स बाद हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नाइट शिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर आप अपनी डिस्प्ले को थोड़ा सा वार्म टोन में ले जाना चाहते हो तो वो यहाँ से ऑन करके रख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रू टोन करोगे ऑन तो यहाँ पर डिस्प्ले में हल्का सा वार्म टिंट आ जाता है, विच इज़ गुड फॉर आईज, बट सम पीपल नॉट लाइक इट। सो इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो एज आपकी जैसी आपकी इच्छा। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मल्टीटास्किंग जेस्चर्स में यहाँ पर बताया गया है कि आप किस टाइप से जेस्चर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अलग अलग। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और काफ़ी यूजफुल ये जेस्चर्स होते हैं। आप इनको यूज़ करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर श्री का, जहाँ से आप श्री को एक तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग कमांड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आप बातें कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है वो ये आंसर कर देगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप ये पढ़ लीजिएगा सारा, ये भी काफ़ी यूज़फुल डाटा है। अगर आपको अलग अलग जेस्चर्स यूज़ करने हैं तो उससे शॉर्टकट्स में काफ़ी मदद मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन है। वॉलपेपर के अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन है। और जो आप अपने वॉलपेपर्स बनाओगे, एक सेट बनाओगे, ये लॉक पे रहना चाहिए, आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके सेव हो जाया करेंगे। तो अभी जैसे मैंने ये वाला यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइजेशंस भर के हैं कि आप इसके यहाँ पर कलर्स चेंज कर लो। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग विजेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको जैसे फॉर एग्जांपल वेदर का ही लेना है तो वेदर का ले सकते हो। यूट्यूब सर्च डायरेक्टली अपनी होम स्क्रीन के ऊपर प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर उठा के प्लेस कर सकता हूँ। अभी ये हट गया है, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, तो आप करोगे तो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से वॉलपेपर डिजाइन कर सकते हो। यहाँ से जो आपकी गैलरी के अंदर है कुछ वॉलपेपर्स, फोटोज़ में जाओगे तो वो एक्सेस हो जाएंगे। अलग अलग कलर्स के चाहिए सॉलिड्स तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल कलर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। बाकी इनके खुद के कुछ यहाँ पर वॉलपेपर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड।
एंड सारे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपनी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकते हो। इसके अलावा नोटिफिकेशंस यहाँ पर आप इनमें अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि कैसे आप नोटिफिकेशन मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। अलग अलग रिंगटोन्स यहाँ से सेट कर सकते हो, कीबोर्ड क्लिक्स, लॉक साउंड्स वगैरह यहाँ से मैनेज कर सकते हो। वॉल्यूम लिमिट यहाँ पर लिमिट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर साउंड एक तरह से कहेंगे कि उसके अंदर डिस्टोर्शन ना आए, तो उसके लिए आप यहाँ से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। हेडफोन सेफ्टी वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है ताकि आपके जो कान है वो सब सेफ रहे। यहाँ पर स्पैटिल ऑडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसकी मदद से आप और ज़्यादा साउंड क्वालिटी इन्हेंस करके यहाँ पर पा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फोकस मोड मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। स्क्रीन टाइम में यहाँ से आपका दिख जाएगा कौन सा स्क्रीन टाइम आप कितना कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो जाएंगी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशंस आपकी लोकेशन यूज़ कर रही हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। किसको आप बिल्कुल बंद करना चाहते हैं तो उनके लिए नेवर कर दीजिएगा और वो नेवर हो जाएगा। ट्रैकिंग कौन कौन सी एप्लीकेशंस कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर आप सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो एप्पल के अंदर प्राइवेसी जो है वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ से गेम सेंटर में जो लोग गेम खेलते हैं वो यहाँ पर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आई क्लाउड देखना है यहाँ पर क्या क्या आई क्लाउड के अंदर आपने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। आप आई क्लाउड यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर वॉलेट इंडिया के अंदर आई डोंट थिंक कि वर्क करता है। एप्लीकेशंस आपकी सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस टाइप से कुछ ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शंस देखने को मिलता था। ऑप्शंस अलग अलग देखने को मिल जाते हैं iPad 11 जनरेशन में। बाकी रही बात मल्टीटास्किंग की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप से जाना है। अब चूंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो मल्टीटास्किंग वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर ऊपर की साइड ना 3 डॉट आ जाएंगे, वहां पर 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्प्लिट कर सकते हो। 2 एप्लीकेशन एक ही टाइम पर आप लोग यूज कर सकते हो, तो वो चाहे तो आप ट्राई कर लेना। अभी चूंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं अपने iPad के अंदर आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस टाइप से नोटिफिकेशन टाइप पैनल देखने को मिलता है जहाँ पर आप अलग अलग विजेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ जहाँ पे 97% लिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पर अपनी ईयरफोन कनेक्ट की तो ईयरफोन कितनी % चार्ज है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी आप इस टाइप से यहाँ पर अपने आइकन्स को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा टैप करके रखोगे ना खाली जगह पर, तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना, टैप एंड होल्ड, तो उसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ या इसको यहाँ से एक तरह से दूसरी जगह पर मूव आउट करा सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी आप इस टाइप से होल्ड करके करा सकते हैं। एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई विजेट आपको ऐड करना है, कस्टमाइज़ करना है, और देखो पेजेस ऐड करने हैं, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपको अलग अलग विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली ईमेल्स वगैरह का भी आप ऐड कर सकते हो। यूट्यूब का यहाँ पर सर्च फीचर ऐड कर सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर भी काफ़ी सारे विजेट्स ऐड करने के आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर आपसे बात करूंगा और ज़्यादा iPad 11 जनरेशन के अंदर क्या चीज़ें आप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के